आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे मैं आपका दोस्त राकेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग एक नई मुहिम शुरू की थी कि एक भी बच्चा है जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है हिंदी साहित्य के अंदर, तो उसको किसी भी तरीके से वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स आप सभी को यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सगुण भक्ति काव्य के कृष्ण मार्गी। जो सगुण भक्ति काव्य है उसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, यानी सगुण भक्ति के अंदर हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया था। नंबर 1 सगुण भक्ति के अंदर कृष्ण मार्गी और दूसरा राम मार्गी। तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। सबसे पहले सूरदास जी यानी इनका जन्म है वो कब हुआ था, इनका वास्तविक नाम क्या था, इन्हें क्या कहते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी हैं वो वात्सल्य रस के सम्राट हैं। इनका जन्म है वो 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता सिही उत्तर प्रदेश में हुआ था। वास्तविक नाम सूरध्वज है इनका। मृत्यु 1583 ईस्वी, मृत्यु स्थान पारसोली उत्तर प्रदेश में। इनके बारे में हम लोग गहराई से जितना पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि एक एक प्रश्न है वो हमारी परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिता का नाम रामदास था, माता का नाम जमुनाबाई था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य है सबसे प्रिय शिष्य है वो सूरदास जी थे। वल्लभाचार्य जी का अगर कोई सबसे प्रिय शिष्य था तो उनका नाम सूरदास था। ब्रह्म का स्वरूप है, इनके ब्रह्म का स्वरूप है वो सगुण था। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर। भाषा ब्रज भाषा। प्रमुख रस है श्रृंगार एवं वात्सल्य रस। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात है जिनको हम नोट करके लिखेंगे और नोट को हिंदी में विशेष कहते हैं। यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वात्सल्य रस सम्राट कहा है। प्रश्न आया था कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट है वो किसे कहा जाता है, तो वो सूरदास जी को कहा जाता है। सूरदास के जन्म के विषय में अनेक विद्वानों के मतभेद हैं। किसी ने कुछ माना है, किसी ने कुछ माना है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान बैसाख शुक्ल पंचमी सिही उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर मानते हैं, जबकि अधिकांश विद्वान हैं इनका जन्म स्थान रुनकता उत्तर प्रदेश मानते हैं। सूरदास के जन्म के विषय में आईने अकबरी के अंदर कुछ पंक्तियां लिखी है। वो है कि रामदास सूत सूरदास ने जन्म रुनकता में पायो, गुरु वल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्त सागर लहरायो। यानी इनका कहने का मतलब यह है कि रामदास का पुत्र सूत जिसका सूरदास जी हैं और इनका जन्म है वो रुनकता के अंदर हुआ था और गुरु वल्लभ थे। उपदेश ग्रहण करके कृष्ण भक्ति को सागर लहरायो। भारतेंदु ने यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें जन्मांध माना है। कुछ इनको जन्मांध मानते हैं, कुछ जन्मांध नहीं मानते हैं। सूरदास के जन्म के विषय में आचार्यों के मतभेद हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास ने कृष्ण की लीलाओं का जो वर्णन बंद आंखों से किया है वह कोई खुली आंखों से नहीं कर सकता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है, सूरदास जी के बारे में कहा है। इन्होंने कहा कि सूरदास यानी कृष्ण की लीलाओं का जिस तरीके से सूरदास ने बंद आंखों से किया है उतना कोई खुली आंखों से भी नहीं कर सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि वे इस
ऐसार वे इस ऐसार संसार को न देखने के लिए अपनी आंखें हैं वो बंद किए हुए हैं कि संसार के अंदर इतना पाप है, इसको नहीं देखने के लिए उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूर्य के काव्य में श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति की जो त्रिवेणी प्रवाहित होती है वह कहीं अन्यत्र प्रवाहित नहीं हुई है। सूरदास जी बचपन से ही शांत और बैरागी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनमें बचपन से ही भगवान भक्ति की तीव्र अभिलाषा थी, इसलिए इन्होंने अपने पिता से अनुमति लेकर के यमुना के गौ घाट के ऊपर यह स्थान पूछता है कि सबसे पहले सूरदास जी घर से निकलते के बाद सबसे पहले कहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया था, वो था गौ घाट, यमुना के तट। गौ घाट पर रहते हुए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपी उद्धव प्रसंग और श्री कृष्ण के विनय के पदों का गायन किया था। गौ घाट पर ही इन्हीं की भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। वल्लभाचार्य जी इनकी भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने इन्हें अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। सूरदास ने वल्लभाचार्य जी के साथ ही गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ के मंदिर पर भजन कीर्तन करने लगे। अष्टछाप के कवि कौन कौन से, इसके अंदर स्थान किनका है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। यानी आज हम इतना ही, आज हम सूरदास जी के बारे में पढ़ा कि इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था, इनको क्या कहते हैं, इनको वात्सल्य का रस या सम्राट कहा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनका जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रुनकता सिंह उत्तर प्रदेश में, वास्तविक नाम इनका सूरध्वज था। मृत्यु 1583, मृत्यु स्थान पारसोली उत्तर प्रदेश। पिता का नाम रामदास था, माता का नाम जमुनाबाई था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। निवास श्रीनाथ मंदिर के अंदर सगुण भक्ति के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। श्रृंगार एवं वात्सल्य के प्रमुख रस हैं। इनके प्रमुख रचनाएं ये इम्पोर्टेंट है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। आचार्य रामचंद्र ने वात्सल्य का सम्राट कहा है। इनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं, वो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको जन्मांध बताया है। और आचार्य रामचंद्र ने कहा है कि सूरदास ने जो बंद आंखों से कृष्ण का जो बखान किया लीलाओं का, वो कोई खुली आंखों से नहीं कर सकता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि ऐसे संसार की जो पीड़ा देखने है उसको नहीं देखने के लिए उन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। सूरसागर ने सूर्य के काव्य में श्रृंगार, वात्सल्य और भक्ति की जो त्रिवेणी प्रवाहित होती है वहीं कहीं अन्यत्र नहीं। तो आज हमने सूरदास जी के बारे में पढ़ा है। कल हम आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।